हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट हमारा सेकेंड डे क्लास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक। आंसर इज सिस्टेमा नेचुरे। करेक्ट आंसर इज सी। 2 नंबर क्वेश्चन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज proposed बाय। आंसर इज बी, व्हाइटेकर। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन, which of the following is not the main criteria for 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आंसर होगा क्या? तो करेक्ट आंसर इज डी, ग्राम स्टेनिंग। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन, टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belong to the same species if they, answer is, two plants can be conclusively said to belong to the same species if they, answer is A, can reproduce freely with each other and form seeds. Correct answer is A. Okay. 5 number question, ICZN stands for, answer is इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये तो फुल फॉर्म जानना जरूरी है बेटा। 5 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन, इन मेंजीफेरा इंडिका एल जेनेरिक एपिटेट इज, आंसर इज बी, मेंजीफेरा। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन, ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ये भी फुल फॉर्म जरूरी है, तो आंसर इज बी इज करेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन, टैक्सॉन इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर होगा ए इज करेक्ट। ओके ओके 9 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर स्टार्टिंग दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेस मच फास्टर देन इट्स फूड सप्लाई। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फॉर स्टेटिंग दैट, इनमें से कौन ने कहा था पॉपुलेशन इंक्रीजेस मच फास्टर देन इट्स फूड सप्लाई। फूड सप्लाई के देन मच फास्टर होता है पॉपुलेशन इंक्रीज होना। कौन कहा था? तो करेक्ट आंसर होगा सी, TR माल्थस। 10 नंबर क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Which of the following cannot reproduce? Reproduction is the characteristic feature of living organisms. Which of the following cannot reproduce? तो correct answer is D, moles and worker bees. Okay. तो चलिए 11 तरफ से, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रिस flowers only during long days and N. tobacum flowers only during short days. If raised in the laboratory under different photoperiods, then they can be introduced to flower at the same time and can be cross-fertilized to produce self-fertile offspring. What is the best reason for considering N. sylvestris and N. tobacum to be separate species? ये क्वेश्चन पढ़ा था एम्स 2007 में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो करेक्ट आंसर होगा सी, दे कैन नॉट इंटरब्रीड इन नेचर। ओके, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन तरह से। तो 12 नंबर क्वेश्चन, ए साइंटिस्ट हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड प्रोपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड क्वाड्रापोड्स इज, तो कौन सी साइंटिस्ट है जो ने कॉन्सेप्ट दिया था स्पेसीज का और प्रपोज किया था इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड क्वाड्रोपोड्स का क्लासिफिकेशन को? वो कौन है साइंटिस्ट जिसका नाम है? तो करेक्ट आंसर इज बी, जॉन रे। तो 13 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट एसोसिएटेड विद कैरोलस लिनियस, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। इनमें से कौन सा बुक है जिनमें से संबंधित नहीं है कैरोलस लिनियस, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर? तो कैरोलस लिनियस लिखा था कौन कौन सी बुक देख लेते हैं। सिस्टेमा नेचुरे तो लिखा था, तो क्या लिखा था? जेनेरा प्लांटारम भी लिखा था, स्पेसीज प्लांटारम भी लिखा था, लेकिन
लेकिन हिस्टोरिया जनरालिस प्लांटारम ये नहीं लिखा था। तो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। फिलोसॉफी जोलॉजी क्यू ए बुक रिटन बाय जीन बैप्टिस्ट लामार्क इज बेस्ड ऑन, कहाँ पे हुआ, जो फिलोसॉफी जोलॉजी क्यू ए बुक रिटन बाय जीन बैप्टिस्ट लामार्क इज बेस्ड ऑन, व्हाट इज द आंसर होगा? तो आंसर इज सी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए कीस्टोन स्पेसीज? व्हाट इज कीस्टोन स्पेसीज क्या है? तो करेक्ट आंसर इज ए स्पेसीज व्हिच मेक्स अप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ ए कम्युनिटी yet has a huge impact on the community's organization and survival। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, चलो 7 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन तर चलते हैं। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन, द बुक फिलोसॉफी जोलॉजी क्यू वाज रिटन बाय, फिलोसॉफी जोलॉजी क्यू को लिखा था कौन? अगले क्वेश्चन में था यार। तो आंसर इज ए, लामार्क। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? तो करेक्ट आंसर इज ए, लिनियस। तो 18 नंबर क्वेश्चन, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, द टर्म टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो टर्म है, पद है, उनको फर्स्ट कौन साइंटिस्ट ने कॉइन्ड किया था? तो करेक्ट आंसर होगा ए, लिनियस। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को, द बुक सिस्टमा नाचुरे वाज रिटन बाय, सिस्टमा नाचुरे बुक ये लिखा था कौन है यार? हम पढ़ के तो आए हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसर होगा क्या? बी होगा, लिनियस। तो करेक्ट आंसर होगा बी, लिनियस ने लिखा था सिस्टमा नेचुरे बुक्स को। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, ए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हैज वर्ड्स और पार्ट्स। तो करेक्ट आंसर होगा बाइनोमियल, तो द्विपद होगा। बाय मीन्स टू, द्विपद नामकरण जो बोला जाता है। आंसर होगा सी, टू। 20 नंबर आंसर, 20 नंबर का आंसर होगा सी, टू। 21 नंबर, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज, करेक्ट आंसर होगा बी, आर्टिफिशियल सिस्टम। तो 22 नंबर क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज, क्या होगा? क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज, आंसर इज बी, नेचुरल। तो 23 नंबर क्वेश्चन, हु प्रोपोज्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन साइंटिस्ट ने प्रोपोज किया था? उनका नाम है सी, जॉन हुचिनसन। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा सी, जॉन हुचिनसन प्रोपोज्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 24 नंबर क्वेश्चन, ए स्पेसीज इनहाबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, तो 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बेटा आंसर? ए स्पेसीज इनहाबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज, उनको बोलते हैं एलोपेट्रिक, इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन होगा ए, आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल जो लिखे थे बुक, उनको क्या कहा जाता है? उन भाई बुक का नाम क्या है बेटा? अरिस्टोटल जिन्होंने बुक लिखा था उन वही बुक का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा क्या? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा बता लो, हिस्टोरिया एनिमालियम। ओके, तो 25 नंबर का आंसर होगा सी, हिस्टोरिया एनिमालियम लिखा था अरिस्टोटल ने। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमालियम जो बुक है उनको लिखा था अरिस्टोटल ने। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन, द बुक हिस्टोरिया प्लांटारम वाज रिटन बाय, द हिस्टोरिया प्लांटारम वाज रिटन बाय, हिस्टोरिया प्लांटारम को कौन साइंटिस्ट ने लिखा था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा डी, 26 का आंसर क्या होगा यार? डी, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने लिखा था बुक
जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम। हिस्टोरिया प्लांटारम को लिखा था थियोफ्रास्टस। चलिए दोस्तों, आज ही ये इतना ही पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपके साथ और 24 क्वेश्चन को हम सामना करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ओके, इफ वीडियो इज लाइक्ड यू then subscribe our channel and click the bell icon for more updates. Thank you guys.